हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी और ये देखा था कि हिंदू कौन कौन होता है। इस वीडियो में हम वैलिड मैरिज की क्या क्या कंडीशंस हैं उनको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, मैरिज होती है तीन तरह की। एक होती है वैलिड मैरिज, एक होती है वॉइड मैरिज और एक होती है वॉइडेबल मैरिज। ठीक है। वैलिड मैरिज की जो कंडीशंस हैं वो बता रखी हैं सेक्शन 5 में कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी वो मैरिज वैलिड कहलाएगी। वॉइड मैरिज की बात कर रखी है सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में बता रखा है कि कौन कौन सी मैरिज जो हैं वो वॉइड होंगी। इसी तरीके से वॉइडेबल की जो बात करी गई है वो करी गई है सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 बताता है कि कौन कौन सी जो मैरिजेज हैं वो वॉइडेबल होंगी। तो ये दो सेक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंडीशंस क्या क्या हैं वैलिड मैरिज के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 5, कंडीशंस फॉर वैलिड मैरिज। तो देखो, सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी शादी करने जा रहा है उसका पहले से कोई स्पाउस ना हो। स्पाउस का मतलब हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है। ठीक है। अगर लड़की शादी कर रही है तो उसका पहले से हस्बैंड नहीं होना चाहिए और लड़का शादी कर रहा है तो उसकी पहले से कोई वाइफ नहीं होनी चाहिए। अगर वाइफ है तो यहाँ पे क्या, ये जो मैरिज हो जाएगी ये हो जाएगी वॉइड। दूसरी जो इसमें कंडीशन बता रखी है वो बता रखी है कि जिससे शादी कर रहे हो उसको कोई भी मेंटल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मेंटल डिसेबिलिटी ना होनी चाहिए। और दूसरी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। वो मतलब कि कहने का मतलब है कि पागल नहीं होना चाहिए या फिर किसी भी तरीके से जो है दौड़े वोड़े ना पड़ते हो उसको, कि वो कंसेंट ही ना दे पाए शादी के लिए। ठीक है। अगर ऐसी कोई मैरिज हो जाती है और अगर बाद में पता चलता है लड़के को, तो ऐसी जो मैरिज या लड़की को, तो ऐसी जो मैरिज होती हैं वो होती हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल का बेसिकली मतलब हम आगे ही समझेंगे। अभी आप इतना समझो सिर्फ कि वो मैरिज को क्या हो जाएंगी, वॉइडेबल। तीसरी कंडीशन जो होती है, तीसरी कंडीशन डील करती है एज से। तो लड़के के लिए जो एज बता रखी है वो बता रखी है 21 साल अभी तक, और लड़की के लिए जो एज है वो बता रखी है 18 साल। हालांकि बिल अभी पेंडिंग है जिसमें ये बात करी जा रही है कि लड़की की जो एज है उसको भी हम 21 साल कर देंगे, बट वो बिल अभी पेंडिंग है, अभी पास नहीं हुआ, एक्ट नहीं बना, लॉ नहीं बना, अमेंड नहीं हुआ। तो इस वजह से अभी तक जो एज चल रही है आज तक भी, तो वो यही चल रही है 21 साल लड़के के लिए और 18 साल लड़की के लिए। अच्छा, ये भी जो है ये एज भी 1978 में मोरारजी देसाई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, उन्होंने अमेंड किया था। इससे पहले जो एज चल रही थी वो 18 साल लड़के के लिए और 14 साल लड़की के लिए, ये जो है एज चल रही थी पहले। जो ये एज इन्होंने बढ़ाई है वो इसलिए बढ़ाई है क्योंकि जब उस टाइम पे देखा जाता था कि महिलाओं के साथ कुछ ज़्यादा ही जो है शोषण हो रहा है और उनको जो है बराबर पार्टिसिपेंट नहीं मिल पा रहा है चीज़ों को, मतलब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी बचपन में ही शादी वादी हो जाती थी और उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, उनको बहुत कम पढ़ाया लिखाया जाता था। इस वजह से देखते हुए मोरारजी देसाई ने 1978 में इसकी जो एज थी इसको बढ़ा के 21 साल लड़के के लिए करा और 18 साल लड़की के लिए किया। चौथी जो कंडीशन आती है वो आती है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन है कि सपिंडा रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर इन दोनों में अगर जो है मैरिज फॉल कर रही है
तो वो क्या हो जाएंगी, वॉइड। जबकि यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या होंगी मैरिज, वॉइडेबल। वॉइडेबल का बेसिक मतलब मैं बता देता हूँ। वॉइडेबल का मतलब होता है आपके हाथ में, आप चाहो तो इस शादी को चलाओ और आप चाहो तो आप जाके कोर्ट में तलाक ले सकते हो, इस ग्राउंड पे कि जी मेरी जो एज थी वो कम थी 18 साल से, ठीक है, और मेरी कंसेंट नहीं थी शादी की, इन्होंने मेरी शादी करा दी और मैं इस शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। अगर कोर्ट आपकी बात से सेटिस्फाई होता है तो ये जो शादी हुई है इसको नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर कर देगा। मतलब ऐसा माना जाएगा कि शादी कभी हुई नहीं, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन, अगर ये 5 कंडीशन फॉलो हो रही हैं, मतलब कि पहले से स्पाउस नहीं है, दूसरा कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं थी शादी के टाइम, तीसरा एज भी दोनों की प्रॉपर है, चौथा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी नहीं आ रहे, और पांचवा सपिंडर रिलेशनशिप भी नहीं है। तो अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल कर रही है एक शादी, तो ऐसी शादी को हम बोलेंगे कि वो है वैलिड मैरिज, ठीक है। तो ये थी कंडीशंस वैलिड मैरिज के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेरेमनीज़, ठीक है। तो जब तक के लिए शेयर कर दो वीडियो को, एंड कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट में बताओ, वो हो सकेगा तो पूरी करेंगे, बाकी शेयर करो वीडियो। थैंक यू।